जय श्री राधे गुरवः प्रणामः। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सारा जी आ मोर तो मु टिके आज टिके कहदिबे आज्ञा जहाँ परिचय कुह। आज्ञा। जय श्री राधे राधे। तुमस्तं चैतन्याकृतिमतिविमर्ज्याद परमा धूतौदार्यं वर्ज्यं व्रजपतिकुमारं रसयितुं शुद्ध स्वप्रेमोन्मदमधुरपीयूषलहरीं प्रदातुं चान्येभ्यः परपदनवद्वीपप्रकटम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत की परम रसमयी सायंकालीन इसी संगोष्ठी में भगवान नंदनंदन के चरण नलिन जुगल में प्रणाम कुसुमांजलि निवेदन करता हुआ इस भगवत लीला रसधारा को अनवरत सो करुणा से प्रवाहित करने वाले तीनों आचार्यों की चरण कमलों में मैं तति समर्पण करता हूँ। रसिक गुणी श्रोताओं को विनम्र प्रणाम निवेदन करके इस सत्र में अभिनंदन पूर्वक सबका स्वागत करता हूँ। कल का कथासार आचार्य पाद ने जैसे हम लोगों को बताया था उसको यथामति में प्रदान करने के लिए तत्पर हूँ। आचार्य पाद ने कल यह बताया श्री नंदनंदन नित्य नई नई बाल लीलाओं के द्वारा गोप बालकों का आनंद वर्धन करते हैं एवं उनके सख्यरस का आस्वादन करते हैं। गोप बालक नित्य सिद्ध सख्यरस प्रेमवान है। श्री कृष्ण में उनका स्वाभाविक प्रेम है। कृष्ण भी इस प्रेम के अधीन होकर विविध प्रकार की भक्तवात्सल्यमयी लीलाओं को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार के लीला विहार के द्वारा गोप बालकों का परमानंद प्रतिक्षण बढ़ाने के कारण इस लीला विहार की समाप्ति असंभव थी। आचार्य पाद ने इस संदर्भ ने बताया इधर भोजन का समय बीता जा रहा है। इसे विचार करके लीला शक्ति ने लीला विहार क्रम को तोड़ने के लिए दुष्ट संहार की प्रयोजनीयता को समझकर उस समय अंतर्यामी की प्रेरणा से अघ नामक किस असुर को सामने उपस्थित कराया लीला शक्ति ने। इसे आचार्य पाद ने बताया।
अथाघनामाभ्यपतन् महासुर स्तेषां सुखक्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यजदन्तर्निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। आचार्य पाद ने सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम के ऊपर अच्छी चर्चा की। आप श्री ने यह बताया कि सुखमय क्रीड़ा का दर्शन करने में जो असमर्थ है उसको सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम अक्षम ये आपने बताया, वह अघासुर है। यह क्रीड़ा सबके लिए सुखदायी होने पर भी अघासुर के लिए दुखदायी प्रतीत हो रहा था। सर्व सुखदम अपि तेषां क्रीडनम तस्य दुखदम अभूत पितामृतैरप्यमरै प्रतीक्षते। इसकी चर्चा करते हुए आचार्य पाद ने यह कहा कि देवतागण अमृत पान कर अमर होने पर भी मृत्यु के भय से अपनी प्राण रक्षा करने की अभिलाषा से अघासुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते थे। और एक आशय और एक आशय आपने सारार्थदर्शिनी के आधार पर यह बताया, अमृतपान करने पर भी श्री कृष्ण लीलामृतपान के बिना जीवन यथार्थ जीवन नहीं है। इसीलिए अपनी प्राणों की रक्षा की कामना करते थे देवतागण। जीवन की सार्थकता अमृतपान में नहीं बल्कि भगवान की लीलाओं के स्मरण में है, यह आपने बताया। पितामृतैरपि कृष्ण लीलामृतपानम बिना जीवितम वस्तुतः जीवितम न भवति। इसी संदर्भ ने आपने सनातन गोस्वामीपाद के अनुसार पितामृत का अर्थ मुक्त पुरुष बताया। सुखेन आत्मसात कृतम अमृतम इति। मुक्त होने पर भी लीला रसास्वादन के लिए शरीर धारण करते हैं मुक्त पुरुष लोग। मुक्ताः अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भजन्ते, यह आपने प्रतिपादित किया। इसके उपरांत आपने दृष्ट्वार्भकान् कृष्ण मुखानघासुरः कंसानुशिष्टः सबकीवकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृतयोर्द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। कृष्ण आदि गोप बालकों को देखकर अघासुर उन्हें निगल जाने की इच्छा से मार्ग में लेट गया। इस कृष्ण ने मेरी सहोदरा बहन पुतना एवं भाई बकासुर का विनाश किया। अतएव उन दोनों का पिंडदान करने के लिए अयम तुम्हें सोदरनाशकृत तयो हो, इस उन दोनों का पिंडदान करने के लिए सबलम हनिष्यामि, सबलम हनिष्ये हम ससैन्यम हनिष्यामि, अर्थात अनुचरों के साथ इस कृष्ण को मैं मार डालूंगा, यह अभिप्राय से वो मार्ग में लेट गया, यह आपने बताया। यहाँ बल पद से सैन्य व अनुचर यह अर्थ ग्रहणीय होगा, यह आपने बताया। क्योंकि दाऊजी का अर्थ यहाँ नहीं गृहित होगा। अध्याय के आरंभ में यह स्पष्ट हुआ था कि दाऊजी बलदेव भैया ने कृष्ण के साथ इस लीला में नहीं थे। जहां आपने बताया विनिर्गतो वश्च पुरो सरहरि, इसमें यहाँ बलदेवस्तु मात्रा जन्मर्थ शांतिक स्नानाद्यर्थम गृह एवं बलाद रक्षित, यह आपने बताया। इस दिन बलदेव भैया के साथ जन्म नक्षत्र का उपलक्ष्य था। रोहिणी माँ ने मांगलिक स्नानादि के लिए उन्हें घर में रोक लिया था, ये आपने अच्छी चर्चा की। कल का सत्र खूब आनंददायी था हमारे लिए। इस भाव से आप पूज्यपाद ने विविध श्रोत वृंदों को कथा रस का पान कराया था। आज इसी रसमयी लीला को पान कराने के लिए, हमें धन्याति धन्य कराने के लिए आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सायंकालीन इस भागवत कथा सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों भक्तजनों वैष्णवजनों विद्वज्जनों श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपनी प्रणति का निवेदन करता हूँ। जैसे हमारे अत्यंत अंतरंग श्रीपाद काली प्रसाद जी बता रहे थे, कल की जो कथा आपने श्रवण की थी आप लोगों ने, तो उसको अत्यंत संक्षेप से आपने बताया। लगभग 5 मिनट में आप सारी बातें बता दी। तो हम अब सोचते हैं कि क्या 1 घंटा हम एक घंटे हम क्या बताए थे। अगर 5 मिनट में पूरा हो गया तो हम क्या 1 घंटे में क्या बताए थे, क्योंकि आपने कोई बात छोड़ी नहीं है। हमने जितनी बात कही थी कल उससे कुछ ज़्यादा ही आपने बता दिया है। जैसे दाऊ जी नहीं गए थे उस श्लोक का मैंने उद्धार नहीं किया था, मात्रा एवं गृहे रक्षितः। आपने बहुत सुंदर ढंग से कल की पूरी बातों को अत्यंत संक्षेप से कह दिया। तो इससे बड़ा आनंद होता है कि हमारा भी स्मरण हो गया। अगर आप ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है, जब पहले दिन की बात को कोई ढंग से या समझ करके या उसको व्यवस्थित ढंग से कहते हैं तो उनको जो सुख होता है हम लोगों को ज़्यादा सुख है। मुझे तो ज़्यादा सुख होता है क्योंकि बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने बहुत ढंग से उसको बताया, तो आपके बहुत अभिनंदन। इस तरह के समस्त बातों को याद रख करके या ग्रंथों का अवलोकन करके ग्रंथ की पंक्तियों को सजा करके कहने से, तो सभी के चरणों में पुनः प्रणाम निवेदन पूर्वक एवं अभिनंदन निवेदन पूर्वक स्वागत भाषण पूर्वक हम लोग उसी कथा को आगे
कहने का उपक्रम कर रहे हैं। अभी प्रसंग जैसे बताया गया चल रहा है कि अघासुर की मोक्ष लीला, भगवान अघासुर को भी मोक्ष देंगे, जैसे पूतना को, सभटासुर को, बकासुर को मुक्ति दिए, वत्सासुर को, उसी तरह से अघासुर को भी भगवान मुक्ति देने वाले हैं। तो अथाघनामाभ्यपतन महासुरः तेषां सुखक्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। तो यहाँ के उत्तरार्ध का जो लगभग 3 अर्थ थे, देवता परक 2 अर्थ थे एवं मुक्त पुरुष परक 1 अर्थ थे, उसको हम लोग कल श्रवण किए थे और अभी काली प्रसाद जी भी उसको अच्छी ढंग से बताए। अगला श्लोक यह था, दृष्ट्वार्भकान् कृष्ण मुखान अघासुरः कंसानुशिष्टः स बकी वकानुजः अयं तुमे सोदरनाशकृत्तयोः द्वयोर्ममैनं सबलम हनिष्ये। हम यहाँ कल अथैनम ऐसा पाठ किए थे, काली प्रसाद जी ने उसका ममैनम यह पाठ किया, वो भी पाठ है। और ये ममैनम यह पाठ गौड़ीय किताबों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसको भी हम लोग अभी व्याख्या के आधार पर थोड़ा श्रवण करेंगे। तो कल प्रसंग यह था, वह जो अघासुर है वो बकी का एवं बक का अनुज था, अर्थात पूतना का एवं बकासुर का छोटा भाई था और कंस के द्वारा अनुशिष्ट था। अर्थात कंस ने भगवान को मारने के लिए भगवान नंदनंदन को सखाओं के साथ, भगवान बलराम के साथ, अर्थात समस्त ब्रजवासियों के साथ अगर संभव हो तो वध करके वो चला जाए, इस तरह के विचार से आया था। तो वो जब कृष्ण मुखान अर्भकान दृष्टा, जब देख लिया कि कृष्ण प्रभृति बालक, हजारों बालक भगवान के साथ परमानंद में क्रीड़ा विहार कर रहे हैं, तो ईर्ष्यालु तो हो ही गया था और उसको भगवान का दर्शन करके भगवान से प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, भगवान के प्रति उसके हृदय में भाव आना चाहिए। लेकिन उसके हृदय में ऐसा भाव आ गया, ये तो मेरा सोदर नाशकृत, ये तो मेरे दोनों भाई एवं बहनों को मारने वाला है, इसलिए मैं भी इसको सबलम हनिष्ये, इसको इसके मित्र के साथ इसका मैं वध करूँगा, इस तरह का विचार किया। तो इस श्लोक के जो उत्तरार्ध है, अयम तु मे सोदर नाशकृत, मैं अर्थात मम सोदर नाशकृत, फिर आगे अगर अथैनम द्वयोर ममैनम, अथैनम के जगह पर ममैनम कहेंगे तो फिर पुनरावृत्ति अर्थात दोष होगी, अर्थात उसको 2 बार कहने का एक दोष होगा। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अत्र मम इति पाठः सर्वसम्मतः, अर्थात द्वयोर अथैनम, यहाँ पर द्वयोर ममैनम ऐसा पाठ सर्वसम्मत है। अर्थात सनातन गोस्वामी पाद से पहले जो सब व्याख्याकार हैं उन लोगों ने ममैनम ऐसा कह करके पाठ किया है, लेकिन मम कहने में पुनरुक्ति दोष होता था, क्योंकि मैं तो एक बार है, फिर मम कहने से पुनरुक्ति दोष की संभावना थी। तो वहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मम इति पाठ सर्वसम्मतः चित सुख सम्मतश्च, अर्थात उनके पूर्ववर्ती जो व्याख्याकार, अत्यंत प्राचीन व्याख्याकार जो चित सुखाचार्य हैं, तो उनका भी ममैनम ऐसा ही पाठ अभिमत है, ऐसी बात कह रहे हैं। तो फिर अगर मम ऐसा पाठ है तो पुनरुक्ति दोष होता है, तो कहते हैं उस पुनरुक्ति दोष का निवारण वाक्य भेदाद अपौनरुक्त्यम, अगर इसको 2 वाक्य कर देंगे, कैसे करेंगे, अयम तु मे सोदर नाशकृत, एक तो वाक्य ये हो गया, अगर मम द्वयो हो सॉरी अयम तुम्हें सोदरनाशकृत,
अयं मम सोदर नाशकृत मम द्वयोः, हाँ, मम द्वयोः, अर्थात मेरे ये जो दोनों हैं, बकी हैं और बक हैं, उनके लिए सबलम हनिष्ये। दो बात कही गई थी, उनकी जगह पर, अर्थात इन्होंने मेरे दोनों को मारा है तो मैं इनको कंस अपने सखाओं के साथ कृष्ण का वध करूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से वाक्य भेद करके मम द्वयोः सबलम हनिष्ये, अर्थात मम द्वयोः स्थाने एक अर्थ हुआ, या मम द्वयोः पिंडदानार्थम, बकी बकयोः पिंडदानार्थम मम यौ बकी बकौ, अर्थात मम यौ बकौ ये भी कहेंगे चलेगा। तो मेरे जो भगिनी और भ्राता हैं, मेरे जो भगिनी भ्राता हैं, इस अर्थ में फिर से मम शब्द कहने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह की भी व्याख्या की गई है। अब इस श्लोक की व्याख्या को देखिए, यहाँ कोई बहुत चमत्कार वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी उस अघासुर का वर्णन होगा और अघासुर का क्या विचार है उसकी वर्णना होगी, इसलिए यहाँ बहुत कुछ दार्शनिक बात या रसिकता की बात नहीं है। इसलिए सामान्यतः हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो व्याख्या है, श्रीधर स्वामीपाद ने जो व्याख्या की है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अर्थ तो अत्यंत स्पष्ट है। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, कृष्ण प्रमुखान अर्भकान दृष्ट्वा, कृष्ण प्रमुख अर्थात कृष्ण प्रभृति जो बालक गण हैं उनका दर्शन करके, स इति व्यवस्य निश्चित्य आजगरम वपुर धृत्वा तेषां ग्रसनाशया पथि व्यसेत इति तृतीयेन अन्वयः। श्रीधर स्वामीपाद का कहना है, ऐसे सभी व्याख्याकारों का यही कहना है कि ये जो 3 श्लोक हैं, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर श्लोक, इनको मिला करके इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबलम हनिष्ये, हनिष्य अर्थात अहम हनिष्ये, मैं बल के साथ अर्थात सखाओं के साथ या उनके जो अनुचर हैं, उनके जो सहचर हैं, उनके साथ मैं कृष्ण का वध करूंगा। इति व्यवस्य, व्यवस्य अर्थात ऐसा निश्चय करके, ऐसा प्रतिज्ञा करके, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके वह जो बकासुर था वह पथि व्यसेत, वो मार्ग में सो गया। अर्थात पहले जब वो बकासुर आया, अघासुर आया था, वो अघासुर सर्प के रूप में नहीं था, वो कोई मनुष्य आकार में या कोई राक्षस आकार में था। लेकिन कृष्ण प्रभृति बालकों को देख करके उसके मन में आया कि ये सबको एक बार निगल जाना चाहिए, और कृष्ण उनके जितने भी सखा हैं और हजारों जो उनके बछड़े हैं, इन सब का एक बार मैं वध कर दूंगा। तब मेरे मन में जो आग जल रही है, अर्थात मेरे दोनों भाई एवं बहनों के मृत्यु के कारण मेरे हृदय में जो प्रतिहिंसा की भावना है, प्रतिहिंसा की आग जल रही है, वो बुझ जाएगी अगर हम इतने बालकों का एवं इतने बछड़ों का वध कर पाएंगे। तो ऐसा सोच करके उसने सोचा कि कैसा स्वरूप धारण करने से मैं एक बार में सबका ग्रास कर सकूंगा, सबको एक बार अपने मुंह में या अपने पेट में ले लूँगा। ऐसा समझ करके उसको विचार आया कि मैं अगर कोई बहुत बड़ा सर्प, अजगर सर्प बहुत बड़ा सर्प होता है, हाथी को भी अपने पेट में ले लेने की क्षमता है उसमें। तो इसलिए उन्होंने आजगरम वपुः धृत्वा, अजगर सर्प का शरीर को धारण किया, अभी किया, अर्थात जब भगवान का दर्शन किया उसके बाद उसके हृदय में जब प्रतिहिंसा का भाव और बढ़ गया तो उन्होंने निश्चय कर लिया। इति व्यवस्य, तो यह जो तीसरा श्लोक है अर्थात 16 नंबर का श्लोक है, उसके साथ इसका संबंध है। तो सबलम हनिष्ये, ऐसा विचार करके, इति व्यवस्या जगरंग वपुः धृत्वा व्यसेत। तो इसका हम लोग पाठ बाद में करेंगे। अब श्रीधर स्वामीपाद उसी बात को कह रहे हैं, कहते हैं कि स
हाँ, कृष्ण प्रमुखान अर्भकान दृष्ट्वा सह इति व्यवस्य अर्थात ऐसा ऐसा सोच करके, ऐसा ऐसा विचार करके, कैसा न सबलम हनिष्य, और आगे क्या उसका मन में विचार आएगा उसका भी अगले श्लोक में पढ़ेंगे। स इति व्यवस्य निश्चित्य आजगरं बपुः धृत्वा, अर्थात अजगर का शरीर को धारण करके, अभी उन्होंने सर्प का शरीर को धारण कर लिया। तेसाम ग्रसनाशया, सभी को एक काल में एक ही साथ एक समय में ग्रास करने के लिए पथि व्यसेत, उस रास्ते में ही वो सो गया। क्यों? उसको पता था ये बालक जब लौटेंगे तो इसी रास्ते से होकर के लौटेंगे। अब मैं ऐसा भाव बना करके, ऐसा स्वरूप बना करके यहाँ शयन करूँगा, सोया रहूँगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं सर्प हूँ। सभी को पता लगेगा कि यह तो कोई सामान्य प्रकृति है। प्रकृति है अर्थात वृंदावन की एक शोभा है, और वृंदावन की एक ये गुफा है। तो इस तरह का उन्होंने विचार करके वो लेट गया उस रास्ते में, उस मार्ग में। उसका अभी बिरा बहुत कुछ वर्णन होगा, उसका स्वरूप क्या था, कैसे वो लेटा, उसके समस्त अंग प्रत्यंगों का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी अभी करेंगे। तो इस विचार से वह पथि व्यसेत इति तृतीय न अन्वय, तृतीय श्लोक से इसका अन्वय होगा। कंसानुशिष्ट प्रहित, कंसे न अनुशिष्ट, अनुशिष्ट शब्द का अर्थ है प्रहित अर्थात प्रेरित और प्रेषित। बकी पूतना, बकी बकानुज, बक शब्द का अर्थ स्पष्ट है, बकी शब्द का अर्थ पूतना इतना स्पष्ट नहीं है, इसलिए श्री श्रीधर स्वामी पाद ने बकी शब्द का अर्थ करते हुए कहा कि बकी पूतना। कथम व्यवस्य तदा अहम तु इति सार्धेन, तो वो मन में जो विचार किया कि मैं इसका हत्या करूँगा, और हत्या करने से क्या होगा और कैसे हत्या करूँगा, ये सब बातें अगले सार्ध श्लोक में 1.5 पद्यों में उस बातें बताई जाएगी। मम तयोः द्वयोः सोदरयोः स्थाने, श्रीधर स्वामी पाद भी अथैनम जो पाठ है उस जगह पर ममैनम इस तरह का पाठ कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने भी मम पाठ को ही सम्मत माना, श्रीधर स्वामी पाद भी उसी अर्थ में व्याख्या कर रहे हैं। मम तयोः द्वयोः सोदरयोः स्थाने, मेरे वही जो 2 सोदर हैं पूतना और बकासुर, एनम कृष्णं सबलम ससैन्यम हनिष्ये वत्स तत्पाल सहितम हनिष्यामि, अर्थात वत्स को भी बात देने वाला नहीं है। वत्सपाल भगवान के जो सखा हैं एवं जो वत्स हैं, किसी को भी बाध नहीं देने वाला हूँ, अर्थात सभी को वत्सों के साथ एवं सखाओं के साथ श्री कृष्ण को मैं ग्रास कर जाऊंगा, उसको खा जाऊंगा, उसको अपने उदर में ले लूंगा, ताकि सभी का एक समय में ही प्राण नष्ट हो जाए, सभी का मरण हो जाए। दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः सबकी बकानुजः अयं तु मे सोदरनासकृतयोर्द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमाव्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्मसुकानुचिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हि जेते। एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमाव्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्मसुकानुचिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हि जेते। कहते हैं एते यदा मत सुहृदोह तिलापह कृताः, अर्थात मेरे जो 2 सुहृद हैं अर्थात सोदर हैं, अर्थात मेरे जो भाई एवं भगिनी हैं, उनके लिए
उनकी प्रीति के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, उनको तर्पण करने के लिए जब ये वत्स, बालक एवं कृष्ण ये सभी जब तिलापह कृता अर्थात तिलांजलि अर्थात तिलापह अर्थात जब जल तिल का उत्सर्ग किया जाता है प्रेत को शांत करने के लिए, मृत व्यक्ति की तृप्ति के लिए, शांति के लिए तिल तर्पण किया जाता है। जल एवं तिल को मिला करके उनका तर्पण किया जाता है। तो यहाँ तो जल एवं तिल तर्पण मैं इन वत्स, बालक एवं कृष्ण के मृत्यु के द्वारा ही करूँगा, अर्थात इन्हीं के द्वारा, इनको मार करके, इनका वध करके, इनके द्वारा ही मैं अपने भगिनी एवं भाई का तिल तर्पण करूँगा। एते यदा मत सुहृदोः तिलापह कृताः। तो फिर अर्थात इस सबको मार करके मैं अपना बदला ले लूँगा, मेरे भैया एवं बहन के मृत्यु का बदला ले लूँगा। तो फिर कोई ये पूछ सकता है कि तुम इतने को मारोगे, लेकिन ब्रजवासी तो इसके बहुत हैं वहाँ, ये तो केवल बच्चे हैं और वत्स हैं, कई गायें हैं, हजारों लक्षों कोटि संख्या में गाय हैं, और समस्त ब्रजवासी हैं और गोपियाँ हैं, वे तो बच जाएंगी। कहते ना, वे भी नहीं बच पाएंगी। क्यों? ना तदा नष्ट समाह ब्रजौकसः, अर्थात इन बच्चों का, इन बालकों का, इन वत्सों के मरण के बाद ब्रज में कोई भी नहीं जिंदा रह पाएगा। क्यों? नष्ट समाह ब्रजौकसः, ब्रजवासी सब मारे जाएंगे, अर्थात इनका वध करने के साथ ही, इन बालकों का मरण के साथ ही उनका भी मरण हो जाएगा। कैसे? कहते हैं कि प्राणे गते वर्ष्मसु कानुचिंता, जब किसी व्यक्ति का प्राण चला जाता है, कोई हमारा अगर शत्रु है, वो अगर मारा गया, वो मर गया, उसके प्राण नष्ट हो गए, तो फिर जो मुर्दा है, शरीर है, उसको लेकर के क्या चिंता है, अर्थात उस शरीर से हमारा क्या अनिष्ट हो सकता है। जब प्राण चला जाता है तो उस शरीर से मनुष्य न तो डरता है और न प्रेम करता है। जब तक प्राण है, जब का उस शरीर के साथ आत्मा का संबंध है, जीव का संबंध है, तब तक शरीर से राग द्वेष आदि बना रहता है। लेकिन एक बार अगर प्राण चला जाए, जीव का, जीवात्मा का संबंध उस शरीर से अगर विच्छिन्न हो जाए, फिर उस शरीर को कोई नहीं पूछता है, न उससे कोई प्रेम करता है, न उससे कोई द्वेष भी करता है। तो उसी तरह से ये जितने भी ब्रजवासी हैं, ये बालक सब उन्हीं के प्राण हैं। बालक क्या, सही अर्थ में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ही सभी के प्राण हैं। तो जितने भी गायें हैं, उनके प्राण तो उनके वत्स हैं, और जितने भगवान के सखागण हैं, वे तो ब्रजवासियों के प्राण हैं। और सबसे जो प्राणों का भी जो प्राण हैं, भगवान कृष्णचंद्र हैं, वे नंद जसोदा का साक्षात प्राण हैं, एवं समस्त ब्रजवासियों का भी साक्षात प्राण है। तो अगर प्राणों का विनाश हो जाए, अगर वत्सों का विनाश हो जाए, भगवान के सखाओं का विनाश हो जाए, और भगवान का अगर प्राण हानि हो जाए, तो फिर ब्रजवासियों का जिंदा रहने में या न रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एते यदा मत सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्ट समा ब्रजौकसः, तब नष्ट सम हो जाएंगे। नष्ट न होने पर भी ब्रजवासी तब जीवित रहने पर भी मृत जैसे हो जाएंगे, वो मुर्दा जैसे हो जाएंगे। क्यों? प्राणे गते वर्ष्मसु का नुचिंता, जब प्राण चला जाता है तो केवल शरीर को लेकर के कोई चिंता नहीं होती है। अर्थात ऐसा शरीर अगर पड़ा भी रहे, ऐसा शरीर अगर जिंदा, ऐसा शरीर अगर बना भी रहे, उस शरीर का अगर विनाश न भी हो, उसको अगर
उसका अगर दहन आदि नहीं भी हो, ऐसे मुर्दे से कोई समस्या नहीं होती है, कोई क्षति नहीं होती, कोई हानि नहीं होती है। क्यों? कहा कि आप कैसे पता चला कि इनका विनाश हो जाने से ब्रजवासी सब निष्प्राण हो जाएंगे, ब्रजवासी सब मुर्दा जैसे हो जाएंगे, आपको कैसे पता चला? तो उसको एक अर्थांतर न्यास अलंकार से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं प्राण प्रजा सब प्राण भृतो ही जेते। अर्थात इस संसार में जितने भी प्राणभृतः भवन्ति, प्राणभृतः अर्थात प्राणिनः भवन्ति, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब प्रजा सब हैं, अर्थात उनकी जो प्रजा है, उनकी जो संततियां हैं, वे उनके प्राण होते हैं। संसार में होता ही ऐसा है, अर्थात पिता माता का, जनक जननी का अपने संतान के प्रति भीषण, अति भीषण प्रेम रहता है, अर्थात वो प्राण से भी बढ़ कर के होते हैं। अगर संतति का विनाश हो जाए, संतान का विनाश हो जाए, तो वह पिता माता निर्जीव जैसे होते हैं। तो उसको अर्थांतरन्यास अलंकार से समझा रहे हैं। प्राणभृतः अर्थात प्राणिनः प्रजासवः भवन्ति, अर्थात जो प्राणी होते हैं, अर्थात जो शरीरधारी होते हैं, उनका प्राण प्रजा ही होती। प्रजा एव असवः येषाम्, अर्थात प्रजा ही उनका प्राण होता है। तो ये जो प्रजा हैं, कृष्ण है, उनके सखागण हैं एवं वत्स हैं, ये अगर मारे जाएंगे तो वे अपने आप निष्प्राण हो जाएंगे, वो मुर्दा जैसे हो जाएंगे। उनके जीवित रहने से हमको कोई समस्या नहीं है। एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमा ब्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्मसुकानुचिन्ता प्रजा सबः प्राणभृतो ही जेते। यहाँ सिद्धांत प्रदीप एक टीका है, उन्होंने शायद थोड़ा सा समझाने की इसको कोशिश की है, तो उसको पढ़ते हैं। ननु तथापि ब्रजौकसः अवशिष्येरन्। ठीक है, आप इस कृष्ण को एवं उसके सखाओं को एवं वत्सों का वध करोगे, लेकिन ब्रजौकसः अवशिष्येरन्, ब्रजवासी तो बहुत संख्या में रहेंगे। कहते हैं कि ना, यदा एते कृष्ण प्रभृतयः बालाः मत्सुहृदोः तिलापः कृताः तदा ब्रजौकसो नंदाद्याः नष्टसमाः, अर्थात मृततुल्य। उसी बात को कह रहे हैं, कोई विशेष नई बात इसमें नहीं है। नष्टसमाः अर्थात मृततुल्यः, एक तो अर्थ ये हो गया। एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं नष्टसमाः, उनका जो सम है, सम अर्थात संवत्सर, वो नष्ट है, अर्थात उनका आयु नष्ट है। अगर बच्चे नष्ट हो गए, कृष्ण प्रवृत्ति बालकों की अगर हमने हत्या कर दी, तो फिर जो बाकी ब्रजौकसः हैं, बाकी जो ब्रजवासी हैं, वे नष्ट सम हैं, अर्थात मृततुल्य हैं। एक तो अर्थ ये हो गया, और नष्ट सम का दूसरा अर्थ ये हो गया, उनका समाह नष्टाः, समाह अर्थात वर्षाणी, यानी उनका आयु, उनका जीवितावधि वो भी नष्ट हो गया। इस तरह का एक अर्थ वो कर रहे हैं। नष्टा समाह संवत्सराः येषां ते, अर्थात मृतः एव भविष्यन्ति इत्यर्थः। प्राणे गते वर्ष्मसु नष्टत्वे कानु चिंता। प्राण अगर चला गया तो शरीर का नष्ट होने में क्या चिंता है? प्राण अगर चला गया, शरीर अपने आप नष्ट हो गया। प्राणे गते वर्ष्मसु नष्टत्वे कानु चिंता ही यतः प्राणभृतः ते प्रजासवः। जितने भी संसार में प्राणभृत होते हैं, प्राणी होते हैं, ये सब प्रजासव होते हैं। प्रजासव शब्द का अर्थ है प्रजा एव असवः येषां ते तथा भूताः, अर्थात अतः तेपि मत्सुहृदोः मम भगिनी भ्रातरोः तिलापः कृताः तिलोदकत्वेन कल्पिताः। अर्थात मैं जिन बच्चों का, जिन वत्सों का एवं जिस कृष्ण का वध करूँगा,
उनके द्वारा तो मेरा तिलक अर्पण हो ही जाएगा, मेरी बहन का एवं भैया का। उनके द्वारा भी तिलक अर्पण हो जाएगा ब्रजवासियों के द्वारा, जिनके ये सब वत्स हैं। अर्थात उनको बिना मारे, उनका बिना हत्या किए, उनका वध किए बिना भी मैं उनके द्वारा मेरी बहन एवं मेरा भैया का तिलक अर्पण कर दूंगा, क्योंकि वे अपने आप मृत हो जाएंगे। अर्थात इन वत्स बालकों से तो तिलक अर्पण होगा ही, और ब्रजवासियों के द्वारा भी मैं तिलक अर्पण करूंगा। इस तरह की बात कह रहे हैं। एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमा ब्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्मसुखानुचिन्ता प्रजा सबः प्राणभृतो हि जेते इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः सयोजनायाम महाद्रिपीवरं धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथिव्यसेत ग्रसनाशयः खलः इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः सयोजनायाम महाद्रिपीवरं धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथिव्यसेत ग्रसनाशयः खलः। अर्थात सह खलः, ऐसा दुष्ट स्वभाव वाला जो राक्षस है, असुर है, दैत्य है, यह जो अघ है, वह पथिव्यसेत, वो रास्ते में लेट गया, सो गया। कैसा? इति व्यवस्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सिद्धांत करके, ऐसा मन में ठान लिया कि ये सभी को मैं एक बार में ही ग्रास कर लूँगा, खा लूँगा। इति व्यवस्य, क्या किया उसने? आजगरं बृहद वपुः धृत्वा, आजगर अर्थात अजगर संबंधी, अर्थात अजगर का शरीर, अजगर जो सर्प होता है, बहुत बड़ा सर्प होता है, तो उसका शरीर को धारण करके आजगरं बृहद वपुः धृत्वा, और वो वपुः कैसा था? योजनायाम महाद्रिपीवर, अर्थात 1 योजन तक वो आयाम उसका था, अर्थात उसका जो दैर्घ्य था, वो जो आजगर वपु जिसका उन्होंने धारण किया, योजनायाम अर्थात 1 योजन तक विस्तीर्ण था। 1 योजन का मतलब है कि 4 कोस। 4 कोस का यह मतलब हुआ कि 8 मील और लगभग 12 किलोमीटर तक। अर्थात उस वन में, उस वृंदावन में वह 12 किलोमीटर की लंबाई में अपने शरीर को विस्तृत करके वहाँ पर सोया रहा, लेटा रहा, एवं भगवान श्री कृष्ण प्रभृति उनके सखाओं को एवं वत्सों को ग्रास करने के लिए निश्चल होकर के पड़ा रहा। तो योजनायाम और महाद्रिपीवर, ये तो उसका लंबाई हुई, 12 किलोमीटर तक की उसकी लंबाई। और महाद्रिपीवर, बहुत बड़ा अद्रि अर्थात पहाड़ जैसा वो पीवर था, अर्थात बहुत मोटा था। लंबाई में जितना, चौड़ाई में भी उतना ही था, अर्थात बहुत विशाल आकार धारण करके, बहुत दीर्घ, दूर दूर तक उसकी लंबाई थी, और उसका शरीर बहुत बड़ा था, बहुत मोटा था, क्योंकि सभी को एक साथ वो ग्रास करना चाहता था। तो योजनायाम एवं महाद्रिपीवर जो वपुः है, महाद्रि जैसा पीवर, एवं योजनम पर्यंतम आयामः यस्य, तो योजनायामश्चासौ महाद्रिपीवरश्चेति योजनायाम महाद्रिपीवर तादृशम वपुः धृत्वा। और कैसा वपुः? उस शरीर का श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इतना उसकी लंबाई थी और उसका आकार बहुत बड़ा था। और व्यात्त गुहाननम, अर्थात उसका जो आनन था, उसको जो मुख था, वो गुहा जैसे था, अर्थात गिरी का गुफा
गिर का कंदरा जैसे, गुहा जैसे उसका मुखमंडल था। कैसा है मुखमंडल? व्यात्त, उन्होंने अपने मुख को खोल रखा था, विस्तारित करके रखा था, फाड़ करके रखा था। तो वो लग रहा था जैसे पहाड़ की बहुत बड़ी गुहा है, गुफा है। तो ऐसा जो शरीर है, ऐसा शरीर को धारण करके वह खलह पथि व्यसेत, वो रास्ते में सो गया। क्यों? ग्रसनाशय, यहाँ दो पाठ है, ग्रसनाशया और ग्रसनाशय। ग्रसन करने की अर्थात निगल लेने की आशा से, ये तो ग्रसनाशया। अब उसका आशय, उसका अभिप्राय ग्रसन में है, अर्थात मैं ग्रास कर लूँगा सबको एक साथ, इस तरह के अभिप्राय से वो वहाँ सोया रहा। इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः सयोजनायाम महाद्रिपीवरं धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशयः खलः। तो इसको भी व्याख्याकार की भाषा में श्री सिद्धांत प्रदीपकार श्री सुखदेव प्रभु जी के भाषा में एक बार पढ़ लेते हैं। स अघासुरः इति व्यवस्य निश्चित्य योजनायामं योजन प्रमाणेन दैर्घ्येन युक्तम च तत् महाद्रिरिव पीवरम, महाद्रि जैसा पीवर यानी स्थूलम, च व्याप्तम प्रसारितम गुहावत आननम। व्याप्त गुहानन, व्याप्त शब्द का अर्थ हुआ प्रसारित, और गुहावत उसका जो आनन था वह प्रसारित था, अर्थात वो खुला हुआ था। ऐसा जो यस्मिन् तत् बृहद विपुलं वपुः धृत्वा सबल कृष्ण ग्रहणाशया, अर्थात भगवान के जितने सखागण हैं एवं वत्सगण हैं वे भगवान के अभी बल हैं। तो तादृश बलयुक्त जो कृष्ण हैं उनको ग्रसनाशया, ग्रहणाशया पथि व्यसेत सहितवान, ऐसा करके वो सोया रहा। इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः सयोजनायाम महाद्रिपीवरं धृत्वाद्भुतं व्याप्तगुहाननं तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशयः खलः। आगे अब तो सो गया, इसमें उसका स्वरूप का थोड़ा थोड़ा तो वर्णन हुआ कि योजनायाम था, अब महाद्रि जैसा पीवर था, स्थूल था, और उसका आनन गुहा जैसे, गुफा जैसे, कंदरा जैसे थी, आनन था, और वो व्याप्त था, मुंह खुला हुआ था। तो अब उसका जो सही स्वरूप है उसका अगले पद्य में उसका स्वरूप का वर्णन किया जाता है। यहाँ उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन रहा, और अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी उसका स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करते हैं। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितथा ध्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितता वितता ध्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः। वो ऐसा था, वह जो अघ था, वो जिसने बृहद आजगर बपु को धारण किया था, तो उसका स्वरूप ऐसा था। धराधरोष्ठ अर्थात उसका जो अधरोष्ठ, अर्थात सर्प का जो मुख होता है, एक ऊपर खुलने वाला होता है, नीचे खुलने वाला होता है, हम लोगों का भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट इसलिए होता है क्योंकि उसका मुख गोल जैसा नहीं होता, लंबा जैसा होता है। यानी 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 अर्थात उसका मुख में वो जो ऊपर अंश है और नीचे का अंश है वो स्पष्ट रूप से दिखता है, अर्थात वो बहुत दूर तक खुल सकता है। मनुष्य का मुंह इतना नहीं खुलता है,
जैसे कुंभीर है, जलचर है और सर्प है, उसके मुंह ज़्यादा खुलते हैं। तो उसी को वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अधरोष्ठ, उसका नीचे मुख का नीचे वाला हिस्सा वो धरा में था, अर्थात पृथ्वी पर स्थापित था, पृथ्वी पर वो स्थापित हुआ था। उसका मुख का नीचे वाला हिस्सा धरा में स्थापित था, पृथ्वी में था स्थापित था। धरा धरोष्ठ, और उसका उत्तरोष्ठ अर्थात मुख का ऊपरी भाग वह कहाँ था? वो मेघ को स्पर्श कर रहा था, अर्थात जलद में स्थापित था, अर्थात मेघ में स्थापित था, अर्थात मेघ को भी अतिक्रम करके उसके ऊपर उसका मुख का ऊपरी भाग था। धराधरोष्ठ जलदोत्तरोष्ठ, और उसका जो आननांत था वो दरी जैसा था, गुहा जैसे था। अर्थात कहने का मतलब है आनन उसका मुख का जो अंतिम छोर होता है, मुख के दो छोर होते हैं, दो छोर उसके गुहा जैसे थे। पहले तो उसका मुख गौहर गुहा जैसे था, उसका वर्णन हुआ, और मुख का जो प्रांत भाग है जिसको श्रुक्की कहते हैं, और आननांत उसको कहते हैं आनन का अंत भाग, अर्थात मुख का अंत भाग। मुख के दो छोर होते हैं, दो हिस्से होते हैं, वो भी गुहा जैसे था। कहने का मतलब है हम लोगों का मुख का जो अंत होता है, मुख का जो छोर होता है वो तो पतला होता है, लेकिन उसका इतना बड़ा मुख था, मुख की दो छोर जो उसकी थी वो भी इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि वो भी गुहा जैसे मालूम होता था। इसलिए दर्याननांत, उसका जो आनन का अंत था, अर्थात मुख का जो दो प्रांत था जिसको श्रुक्की कहा जाएगा आगे, तो वो भी दरी जैसे था, दरी अर्थात गुहा जैसे था। दर्याननांतो गिरिशृंग दंष्ट्र, और उसके दांत कैसे थे? गिरिशृंग जैसे थे, पहाड़ का शिखर जैसे होता है, पहाड़ का जो श्रृंग होता है उस तरह से स्थूल एवं लंबाई में, क्योंकि इतना बड़ा वो जानवर बन करके, इतना बड़ा सर्प बन करके अपना स्वरूप को प्रकाशित किया था, उसके दांत भी गिरिशृंग जैसे होते थे। धरा धरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तः गिरिशृंगदंष्ट्रः ध्वांतांतरास्यो वितताध्वजिह्वः, उसका जो अंतरास्य था, अंतरास्य का मतलब अंतर्गत आस्य, मुख के कितने भी हिस्से होते हैं, उसका मुख का जो भीतरी हिस्सा है अंतर्गतम आस्यम, वो कैसा था? अर्थात भीतर का जो मुख था वो था ध्वांत, ध्वांत का अर्थात अंधेरे से आवृत, अंधकार ही था, यानी अंधकार से आवृत था। ध्वांतांतरास्य अंतर्गतम आस्यम तस्य ध्वांतम आसीत, अर्थात अंधकारेण परिपूर्णम आसीत। अब वितताध्व जिह्वा, उसकी जो जिह्वा है वह अध्व जैसे मालूम पड़ता था। और उन्होंने क्या कर रखा था? अपने जिह्वा को फैला करके रखा था, वो लग रहा था ये कोई मार्ग है, अध्व है। कैसा मार्ग? ना जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए कोई राजमार्ग हो और वो लाल मिट्टी का बनाया हुआ राजमार्ग हो, बहुत चौड़ा राजमार्ग हो और बहुत लंबा हो, वो लाल मिट्टी से बनाया हो। तो इस तरह से उसकी वितत जो जिह्वा है, अर्थात प्रसारित जो जिह्वा है, वो अध्व जैसे लग रहा था। वितताध्वजिह्वा। और क्या कर रहा था ना? परुषानिल श्वास, उसका जो श्वास वो परुष अनिल जैसे था, अर्थात वो जो सांस ले रहा था, क्योंकि अभी जीवित था, तो वो राक्षस तो था, अर्थात कई तरह से अपना स्वरूप को सर्प जैसे बना लिया था, तो शायद उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इतना सामर्थ्य नहीं था
कि अपने श्वास को रुद्ध कर सके, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि कोई ये ना समझे कि मैं कोई प्राणी हूँ। वो चाहता था अगर उसके 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 सामर्थ्य में अगर होता तो वो श्वास लेना भी बंद कर देता, क्योंकि श्वास से भी पता चल जाता है ये कोई प्रकृति है या प्राणी है। लेकिन वो शायद उसके बस में नहीं था, इसलिए वो जो श्वास ले रहा था वो परुष अनिल था, अत्यंत कठोर, अर्थात वो जो श्वास था उसका वो बहुत कठोर तीव्र खर श्वास था। तो परुष अनिल वत् श्वास यस्य, परुष अनिल अनिल कठोर वायु की तरह उसका श्वास था। और श्वास दबे क्षणोष्ण, दब की तरह उसका ईक्षण का उष्ण था। कहने का मतलब है दब शब्द का अर्थ है वनाग्नि। दब का अर्थ भी वनाग्नि है और दाव का अर्थ भी वनाग्नि है। तो दब का जैसा अर्थात वनाग्नि का जैसे उष्ण होता है। उष्ण का मतलब उष्णता अर्थात गर्मी। वनाग्नि की गर्मी की तरह उसके नेत्रों से गर्मी निकल रही थी। तो दवस्य इव ईक्षणयोः उष्णः यस्य, दव की तरह अर्थात दव की जैसे उष्णता होती है, गर्मी होती है, अर्थात दाहकता होती है, उसी तरह से दाहकता उसके नेत्रों में थी। दो नेत्रों में उसी तरह की दाहकता थी। तो परुषानिल श्वासश्चासौ दबे क्षणोष्ण, जो परुषानिल श्वास हो और दबे क्षणोष्ण हो, ऐसा जो अघ वह व्यसेत। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितथा ध्वजिह्वः परुषानिलश्वास दबे क्षणोष्णः। श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या में एक बार अवलोकन करेंगे, क्योंकि आप इन शब्दों को बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं। अद्भुतम इति यद उक्तम तद दर्शयितुम विशिनष्टि, इससे पहले श्लोक में हम लोग श्रवण किए थे धृत्वाद्भुतम व्यात्त गुहाननम तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशयाः खलः। धृत्वा अद्भुतम आजगरम बृहद बपु, तो अद्भुत क्यों था और कैसे अद्भुत था उसका वर्णन यहाँ हो रहा है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अद्भुतम इति यद उक्तम, पहले जो कहा गया कि उसका अद्भुत शरीर था वो अद्भुत कैसा था। अद्भुतम इति यद उक्तम तद दर्शयितुम विशिनष्टि धराधरोष्ठः इति, धरायाम अधरोष्ठः यस्य, जिसका अधर ओष्ठ नीचे वाला हिस्सा, मुख का नीचे वाला हिस्सा धरायाम, जलदेशु उत्तरोष्ठः यस्य, जलदों में मेघ में जिसका मुख का ऊपरी भाग उत्तरोष्ठ विद्यमान हो। दर्यौ इव आननस्य अन्तौ सृक्किणी यस्य सः, दर्यौ इव आननस्य अन्तौ, अर्थात उसके मुख के जो दो प्रांत हैं वो लग रहे थे कि दो दरी जैसे हैं, दो गुहा जैसे हैं, तो उसी को सृक्की कहा गया है। गिरेः शृंगाणि व दंष्ट्राः यस्य सः, गिर शृंग की तरह जिसकी दंष्ट्रा हो। ध्वान्तवत् अंतरास्यम यस्य, अंतरास्यम अर्थात अंतर्गत जो आस्य है, अर्थात भीतर का जो मुख है वह ध्वान्तवत्, ध्वान्तवत् का मतलब अंधकार व्याप्तम। यहाँ मतु प्रत्यय है, सादृश्यार्थ का प्रत्यय नहीं है, अस्त्यर्थ का प्रत्यय है। तो ध्वान्तवत् अर्थात अंधकार विशिष्टम, उसका जो अंतरास्य है। बीतताध्व जिह्वा, बीतता अध्व जिह्वा अर्थात अध्ववत जिह्वा जिसकी बीतत हुई थी, प्रसारित हुई थी। सह परुषानिलवत श्वास यस्य, जिसका श्वास परुष अनिल की तरह था, अर्थात अत्यंत कठोर। इस आजकल गर्मी में जैसे 12-1 बजे जो कठोर हवा, गर्म हवा, निष्ठुर हवा चलती है, उस तरह से उसका श्वास था।
दबवत ईक्षणयोः उष्णः, अर्थात दबवत ईक्षणयोः उष्णः दाबवद दृष्टिरित्यर्थः। उसके ईक्षण में, दो नेत्रों में उष्ण का मतलब है उष्णता यानी गर्मी, वो दबवत था अर्थात वनाग्नि की तरह, वनाग्नि की जैसे उष्णता होती है उस तरह से उसकी उष्णता थी। परुषानिल श्वासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा, अर्थात इस तरह का वह जो सर्प था, वह जो अघासुर था, अपना इतना विराट स्वरूप बना लिया था, उसके मन में संकल्प था कि मैं एक बार ही सबका ग्रास कर लूँगा। तो इसलिए वो अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से सर्प का, अजगर का बपू धारण करके उस रास्ते में ऐसा लेटा हुआ था कि किसी को पता न चले कि ये कोई प्राणी है। आगे बहुत सुंदर वर्णन हम लोग ये श्रवण करेंगे, जब भगवान एवं गोप बालक सब उस सत्य को देख करके वो ये कह रहे थे कि ये तो वृंदावन की कोई शोभा है, अर्थात वृंदावन की ये कोई प्रकृति है, लेकिन ये दिख रहा है कोई सांप जैसा। सांप को देख करके कहते हैं कि ये सर्प जैसा दिख रहा है, लेकिन ये असल में प्रकृति है, ऐसा समझ करके समस्त गोप बालक उसके मुख में प्रवेश कर जाएंगे। इस कथा को हम लोग भगवान की कृपा से श्रवण करेंगे। तो सर्प का वर्णन, लेकिन यह ऐसा सर्प नहीं है, भगवान की कृपा जिस पर प्राप्त हुआ हो। तो हम लोग भी अगर कितनी भी दुष्टता करें तो भगवान की कृपा हमको भी प्राप्त होगी। अगर हम शत्रुता करने से भी भगवान प्राप्त होते हैं, ये तो बार बार कहा गया है, लेकिन हम लोग भगवान से शत्रुता कर नहीं सकते हैं। इतनी शत्रुता हम लोग, क्योंकि भगवान ने न हमारी बहन का वध किया है, न भाई का वध किया है, तो हम लोग तो भगवान से प्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, सभी संत जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम राम हरे। हरे हरे। हरि बोल प्रणाम। नमो नमो राधे महोदय, राधे नमो नमः। राधे प्रणाम राधे राधे प्रणाम राधे। आचार्य जी, प्रणाम। जय हो नमो नमः। श्रीपाद सेनापति महाराज की जय हो। नमो नमः नमो। जय हो जय हो नमामि, जय जय हो। हो, सभी का जय हो, जय हो। जय प्रणाम प्रणाम। श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी की जय। जय। राधे राधे। राधे 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 प्रभु। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे नमस्ते। धरा धरो